जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने क्लास में, जिसमें हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्रोनोलॉजी अर्थात ऐतिहासिक कालक्रमों को। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में क्रोनोलॉजी के प्रश्नों का एक विशेष महत्व है। ठीक है, हम आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 रिसेंटली जो हुआ है उसके सीरीज सी में क्रोनोलॉजी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रूफ के साथ उन्हें देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 107 नंबर पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, चिटगांव शस्त्रागार छापा कब पड़ा है, बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी इसकी स्थापना कब हुई है, केंद्रीय असेंबली में बम कांड कब हुआ है। तो इनको करने के बाद आपको ऐसे लिखना था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ बकवास नहीं होगी दोस्तों। मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इसको देखने के बाद मोटा मोटी आपको आइडिया होगा कि क्रोनोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहे तो इस पेपर को डाउनलोड करके भी वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ये कब कब हुआ है। क्रोनोलॉजी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न देखिए यहाँ से क्रोनोलॉजी से कैसे बनता है। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री से औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, शामूगर की लड़ाई, धर्मट का युद्ध, इनको व्यवस्थित करना था, आंसर लगाना था। यहाँ तक कि पॉलिटी से भी क्रोनोलॉजी के सवाल बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसमें से समिति को आपको मिलान करना था, बलमद राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लोकसभा चुनाव कब कौन सा हुआ, 13वीं 17वीं, इसको सही करना था। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्रोनोलॉजी सवाल पॉलिटी से भी आते हैं, और तो और दोस्तों योजनाओं से भी इस बार 2022 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्रोनोलॉजी, इससे यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, वीडियो थोड़ा स्पीड में होगा, मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, केवल फटाफट में बताता जाऊँगा। आप नोट कर सकते हो तो नोट कीजिए, नहीं तो एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन नोट आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को एंजॉय कीजिए। 1487 बार्थोलोमा डियाज, जो कि एक पुर्तगाली था, इसके द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी तट पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 17 मई 1498 वास्को द गामा द्वारा, जो कि पुर्तगाली था, कालीकट पर पहुंचा। ये प्रथम पुर्तगाली था जो कालीकट मतलब केरल के तट पर पहुंचने वाला। ठीक है, नेक्स्ट 1502 वास्को द गामा जो पुर्तगाली है वो फिर एक बार भारत आया। दोस्तों, ये जब 1498 में आके भारत से चला गया तो 1 रुपये का सामान 60 रुपये में बेचा था। इतना मुनाफा हुआ कि ये उस लालच में दोबारा फिर भारत आता है 1502 में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बड़े अपने बहुत सारे जहाज वहाज लेकर के दोबारा। और 1503 में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ पर? कोचीन में। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में। नेक्स्ट 1504 पुर्तगालियों ने दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। कहाँ पर? कुन्नूर में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1505 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया। 1509 पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया। 1510 अल्बुकर्क ने बीजापुर के नवाब से गोवा छीना। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर पता है कि अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा छीना था। नेक्स्ट 1530 पुर्तगाली ने गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, 1536 बंगाल के शासक महमूद शाह से चटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली पुर्तगालियों ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1600 में, तो 1600 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी, वही कंपनी जिनने हमें गुलाम बनाया था। 1602 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, मिलान करने को बार बार आता है। 1605 में डचों का प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में डचों का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था 1605 में। 1609 जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस का आगमन। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आ तो गया था, बट जहांगीर ने इन्हें फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि पुर्तगालियों का प्रेशर था उन पर। फिर 1612 में स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को हराकर सूरत पर कब्जा किया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और 1613 में
अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी, क्योंकि जहांगीर को पता चल गया था अंग्रेज पुर्तगालियों से अधिक शक्तिशाली है और शक्तिशालियों की ही उसे आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले अनुमति नहीं दी थी, फिर जब स्वाली को युद्ध में हराया उसके बाद अनुमति दी। और 1615 में टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और ये कई दिनों तक रहा भी था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 1616, तो दोस्तों 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, डेनमार्क की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। 1622 अंग्रेजों द्वारा ओरमुज जल संधि पर कब्जा। ओरमुज जल संधि आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। ध्यान रखना है किसको, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1633 हरिपुर ओडिशा में अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी पहली कोठी बनाई। तो पूर्व में अंग्रेजों ने पहली कोठी बंगाल में नहीं बनाई थी, ओडिशा में बनाई थी, ध्यान रखना है आपको, और जगह का नाम था हरिपुर। नेक्स्ट 1639 अंग्रेजों ने मद्रास को प्राप्त किया। मद्रास को अंग्रेजों ने लीज पर लिया था जमींदार से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 1639 1639। फिर 1663 डचों ने मालाबार के सभी दुर्गों को जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से बाहर किया। 1667 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई ट्रांसफर किया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 1673 फ्रैंको मार्टिन, जो कि एक फ्रांसीसी था, ने शेर खान लोदी से पांडिचेरी प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1717 अंग्रेजों को मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा व्यापारिक फरमान मिला, अर्थात अंग्रेज अब बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट 1740 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, देन 1742 डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, उसका भारत में आगमन होता है। भारतीय इतिहास में डुप्ले का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है। नेक्स्ट 1746 फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा किया। देन 1748 एक्स ला चापेल की संधि, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को मध्य हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1749 अंबर का युद्ध, जिसमें चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। अनवरुद्दीन इसमें मारा गया था। अब दोस्तों वास्तव में ये जो अंबर का युद्ध था ना, ये कोई चांदा साहब अनवरुद्दीन के बीच में नहीं था। चाहे इतिहास पढ़ेंगे ओल्ड एनसीईआरटी, तो वहाँ पे है ये अंग्रेज और ये फ्रांसीसी आपस में लड़ते थे और भारतीय लोगों को ये लोग मोहरा बनाते थे। ठीक है, तो कभी किसी के साइड से अंग्रेज हो गया, किसी के साइड से ये फ्रांसीसी हो गया, आपस में लड़वा दिया, ये होता था। नेक्स्ट 1754 डुप्ले को मतलब डुप्ले को वापस बुला लिया गया फ्रांस में। कब? 1754 1754 को। देन 1751 से 1755 सेकेंड कर्नाटक युद्ध, क्या होता है हमारा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट 1756 से 63 तक थर्ड कर्नाटक वॉर, इसे दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय, 7 साल तक चला है, 56 से 63 तक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 23 जून 1757, पता है ना क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव सेनापति था और हरा दिया था नवाब सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब को। मीर कासिम, वहाँ पे मीर जाफर ने गद्दारी करी थी, पता होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट 1760 1760 बांडीवाश का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था ये, और फ्रांसीसी इस युद्ध को हार गए थे। ठीक है, बांडीवाश का युद्ध 1760। नेक्स्ट 1763 पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1769 मद्रास की संधि, किनके बीच में हुई दोस्तों? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, कब? 1769, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1775 सूरत की संधि। ठीक है, सूरत की संधि किसके बीच में थी दोस्तों? 1775 में ये हुई थी मराठा सरदार रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट 1781 गोरखपुर, बहराइच तथा बस्ती में नागरिक विद्रोह, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में नागरिक विद्रोह हुआ था। क्यों? वारेन हेस्टिंग की इजारेदारी प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट 1782 सालवाई की संधि, किनके बीच में? मराठे और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1784 आसफ उद दौला द्वारा
लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण। ठीक है, तो पूछा जाता है लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा है उसका निर्माण किसने किया था? असफउद्दौला ने। कब किया था? 1784। नेक्स्ट 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। दोस्तों 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी इसके बाद। ठीक है, ध्यान रखना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, इस संधि पर अंग्रेजी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि मैसूर की ओर से कौन था दोस्तों? टीपू सुल्तान। ठीक है, और हैदराबाद के निजाम ने भी हस्ताक्षर इस पर किए थे। 3 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे श्री रंगपट्टनम की संधि पर। कौन कौन? अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस है, और उधर से रंगपट्टनम की तरफ से, मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान, और हैदराबाद के निजाम। ध्यान रखना है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1799 अवध नागरिक विद्रोह, जिसे बनारस जनसंहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 1795 से लेकर के 1805 तक पोलीगार विद्रोह। क्या होता है दोस्तों? पोलीगार विद्रोह। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? कट्टा बोम्मन नायकन द्वारा। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, सेरा नरसिम्हा रेड्डी। आप चाहे देख देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। इस पर पोलीगार के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट 1798 से 99 चुआर विद्रोह। क्या हो दोस्तों? चुआर विद्रोह। ठीक, नेक्स्ट 1802 बेसिन की संधि। 1802 में बेसिन की संधि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट 1808 से 9 तक दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह। ठीक है, जिसे हम कुंडारा उद्घोषणा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कुंडारा उद्घोषणा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 1809 अमृतसर की संधि। ठीक है, किनके बीच में हुआ है? अंग्रेजों के बीच, पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। इस संधि के बाद सतलज नदी को बॉर्डर बनाया गया था। सतलज नदी के उस पार, अर्थात पाकिस्तान के साइड में, वो राजा रंजीत सिंह का था, पंजाब प्रांत उधर था, और इधर जो था वो भारत के एरिया, वहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है दोस्तों, 1814 में नमक कर के विरुद्ध सूरत में हुआ था दंगा। तो दोस्तों 1814 में नमक कर के विरुद्ध सूरत में हुआ था दंगा। नेक्स्ट 1816 सुगौली की संधि। किसकी संधि? सुगौली की संधि गोरखा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1816 में ही बरेली विद्रोह। क्या हुआ था? बरेली में विद्रोह। नेक्स्ट 1822 रामोसी विद्रोह। क्या होता है दोस्तों? रामोसी विद्रोह। नेक्स्ट 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट 1824 को ही कित्तूर विद्रोह। दोस्तों रानी चन्नम्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसी विद्रोह से संबंधित थी। 1824 कित्तूर विद्रोह। नेक्स्ट 1826 यानडूब की संधि। किसकी संधि थी? यानडूब की संधि म्यांमार के साथ। ठीक है, इसमें एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी गई थी। एमहर्स्ट अंग्रेज सेनापति था इसमें। नेक्स्ट 1828 अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह दोस्तों? अहोम विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था गोमधर कोनवार ने। गोमधर कोनवार। नेक्स्ट 1831 1831 कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने, और क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट 1840 1840 कूका विद्रोह। कौन सा विद्रोह दोस्तों? कूका विद्रोह। नेक्स्ट 1844 सूरत का नमक विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट 1844 टू 45 गडकरी विद्रोह। इसके नेता थे बाबाजी अहिरेकर और मराठा कालीन पुलिस के बीच में ये हुआ था गडकरी विद्रोह। नेक्स्ट 1846 लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि 1846। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 8 अप्रैल 1857 क्या होता दोस्तों? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आपको याद रखना है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। हर एग्जाम में मंगल पांडे से प्रश्न जरूर बनता है, ध्यान रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट 10 मई 1857 कौन बोल सकता है? क्रांति। ठीक है, 1857 की महान क्रांति, ये सबसे बड़ी क्रांति थी भारत में। अंग्रेजों को पहली चुनौती इसी क्रांति में दी गई थी। अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब अगर ऐसी क्रांति दोबारा होगी तो भारत में हम नहीं रुक सकते। ठीक है, नेक्स्ट 1940 1914 ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? ताना भगत आंदोलन।
इसका नेतृत्व किया था झारखंड से यात्रा उरांव। ठीक है, तो इन्होंने गांधी से भी पहले सत्याग्रह सत्याग्रह किया था दोस्तों। तो गांधी से पहले सत्याग्रह किसने किया था? यात्रा उरांव, क्षेत्र झारखंड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1922 से 24 रंपा विद्रोह किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, पता है ना? इसी के ऊपर अभी हाल ही में मूवी आई है RRR। तो यही है अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने 1922 से 24 के बीच में रंपा विद्रोह किया था। ठीक है, इसे मान्यम बिरडू अर्थात जंगलों का नायक भी कहा जाता है। ध्यान रखना है उपनाम किसका कौन सा है, वो भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।